एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस से या कुंडली के 6ठे स्थान से रोग या डिसीज़ के बारे में बताया जाता है और वो बीमारियां क्या होंगी। तो उसके लिए कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, तो 12 हाउसेस हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। फिलहाल अभी कुंडली के 6th हाउस से रिलेटेड रोगों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आती है जिसको अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं या सडन एक्सीडेंट को हो जाए, जिससे व्यक्ति को चोट लग जाए, घाव हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कुंडली में, राइट। तो ये इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और सडन एक्सीडेंट से होने वाली चीज़ों में आज जो टॉपिक है वो व्यक्ति पे शत्रु से हमला हो या शत्रु से उसको खतरा हो या किसी शस्त्र से, हथियार से उसके ऊपर अटैक हो और उससे उसको जीवन पे खतरा हो सकता है, या पॉइज़न या विष से उसको खतरा हो सकता है, या सर्प से, स्नेक बाइट से, या जानवरों से उसको खतरा हो सकता है। पालतू जानवर हो, जंगली जानवर हो, किसी से खतरा हो सकता है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल ये पहला टॉपिक है, शत्रु से उसको क्या खतरा हो सकता है। हर एक को तो नहीं खतरा होता, लेकिन किसी व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रहों के प्लेसमेंट, उनका अरेंजमेंट, उनका कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि उसको शत्रु से खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखें, कुंडली में कैसे देखें। इसके लिए आप देखिए, कुंडली का लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, लग्न का कारक ग्रह सूर्य देखें और 6th हाउस देखिए। 6th हाउस जो है रोग, शत्रु, ऋण, मुकदमा, इन सब चीज़ों का घर है। तो ये शत्रु का भी घर है, तो यहाँ 6th हाउस को देखना ज़रूरी है। तो लग्न देखा, लग्नेश देखा, लग्न का लॉर्ड देखा और इसके अलावा लग्न का कारक ग्रह सूर्य देखा। 6th हाउस देखिए, 6th का लॉर्ड देखिए, 6 के कारक ग्रह मंगल, बुध एंड शनि, इनको देखिए। और अगर ये कुंडली में वीक हैं, अगर निर्बल हैं कुंडली में किसी वजह से, और इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि है और 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं किसी तरह से, तब इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि व्यक्ति को शत्रु से हमेशा खतरा रहेगा। कब खतरा होगा? जबकि वो जो ग्रह इन्वॉल्व हैं, जब उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी उसकी लाइफ में, तब ये शत्रु से उसको खतरा होगा। इससे रिलेटेड कुछ योग हैं, आपको बताते हैं कि मान लीजिए कुंडली में लग्नेश निर्बल हो, लग्नेश लग्न का लॉर्ड जो है निर्बल हो गया, और लग्नेश और षष्ठेश, लग्न के लॉर्ड और षष्ठेश में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी लग्न का लॉर्ड 6 में बैठ गया, 6 का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ गया, तो ऐसे केस में व्यक्ति को शत्रु से प्रॉब्लम होगी, शत्रु से खतरा है उसको, राइट। क्योंकि व्यक्ति स्वयं है और ये शत्रु का घर है, दोनों में राशि परिवर्तन हो गया और लग्नेश उसका वीक है, तो उसको ये शत्रु से खतरा होगा। मान लीजिए कुंडली का 6ठा स्थान जो शत्रु का स्थान है, यहाँ पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु कोई बैठ जाए एंड पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, यानी कोई पाप ग्रह, कुछ पाप ग्रह बैठ जाए, कुछ की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है उसको हमेशा, जब वो जो ग्रह इन्वॉल्व हैं तो उनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको शत्रु से खतरा होगा। मान लीजिए कुंडली का 6th का लॉर्ड है, 6ठे स्थान का लॉर्ड यानी षष्ठेश, जो रोग देने वाला है या शत्रु से हमला करवाने वाला है, तो 6th का लॉर्ड अगर केंद्र में हो, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को शत्रु से खतरा रहता है। मान लीजिए 6 का लॉर्ड है जो षष्ठेश है, ये पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए। मान लीजिए पाप ग्रह यहाँ बैठे हैं, ये षष्ठेश यहाँ बैठा हुआ है, 6 का लॉर्ड, पाप ग्रह यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, अगल बगल दोनों घर में, तो ये दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ गया, पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया, और उसके ऊपर अगर इसका पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाएगी, तो व्यक्ति जो है वो ऐसे केस में उसको शत्रु से खतरा होगा। सेकेंड टॉपिक लेते हैं, शस्त्र से खतरा हो सकता है। शस्त्र माने किसी हथियार से खतरा हो सकता है। तो ये इसमें तमाम हथियार हैं, ईंटा, पत्थर, लाठी, डंडा, या गोली चल जाए, गोली किसी को लग जाए, या तमाम चीज़ें हैं। किसी हथियार से, धारदार हथियार से खतरा हो सकता है, उसको अचानक अटैक हो जाए। तो इन चीज़ों से व्यक्ति को, कुछ व्यक्तियों को खतरा हो सकता है। तो उस चीज़ को हम कैसे देखें कुंडली में? इसको देखने के लिए आप देखिए, लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, इसका कारक ग्रह सूर्य देखिए। तो लग्न, लग्नेश एंड 6th इसका कारक ग्रह सूर्य देखें। इसके अलावा कुंडली का 6th स्थान देखिए, 6th स्थान जो रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान है, तो 6 को देखें, 6 का लॉर्ड देखिए, 6 का कारक ग्रह है इसके मंगल, बुध एंड शनि है, इसको देखिए।
और इसके अलावा एर्थ हाउस देखिए, एर्थ हाउस क्या है, ये आयु एंड मृत्यु के घर हैं। इनका कारक ग्रह क्या है, वो शनि है। तो एर्थ देखें, एर्थ का लॉर्ड देखिए और इसके कारक ग्रह शनि को देखिए। फिर से बताते हैं कि शस्त्र के लिए आप देखें लग्न लग्नेश एंड सूर्य, 6th हाउस 6 का लॉर्ड एंड इसके कारक ग्रह मंगल बुध एंड शनि, और एर्थ हाउस एर्थ का लॉर्ड और उसके कारक ग्रह शनि। ये अगर कुंडली में वीक हैं, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति को शस्त्र से खतरा है या किसी हथियार से उसको खतरा हो सकता है। राइट। इससे रिलेटेड कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लिए कुंडली में लग्नेश एंड अष्टमेश, लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं हो गया, लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड ये जो आयु मृत्यु देने वाला उसका लॉर्ड, तो लग्नेश एंड अष्टमेश ये दोनों निर्बल हो, कुंडली में निर्बल हो गए। एंड षष्ठेश प्लस मंगल जो 6 का लॉर्ड है ये मंगल के साथ में कहीं बैठ गया है कुंडली में, लग्नेश एंड अष्टमेश ये कुंडली में वीक हो गए, और षष्ठेश 6 का लॉर्ड जो है ये मंगल जो हिंसात्मक जिसका नेचर है, हिंसा प्रवृत्ति वाला या वायलेंस क्रिएट करने वाला, क्योंकि शस्त्र से हमला हो रहा है, तो 6 का लॉर्ड मंगल के साथ में कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा। कब होगा, जब ये जो ग्रह इन्वॉल्व हैं इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब होगा स्त्री प्रॉब्लम। राइट। मान लीजिए कि लग्न एंड अष्टमेश, लग्नेश एंड अष्टमेश, लग्न का लॉर्ड एंड अष्टमेश ये दोनों शनि राहु के साथ में बैठ जाए, शनि एंड राहु के साथ में बैठ जाए तब भी इसको शस्त्र से खतरा होगा। मान लीजिए 4th स्थान है कुंडली का, चतुर्थ स्थान है, इसमें सूर्य बैठ जाए और 10th स्थान में मंगल बैठ जाए और मंगल के ऊपर निर्बल चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य एंड मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, दोनों वायलेंस क्रिएट करने वाले हैं, दोनों शस्त्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4th में यहाँ पर सूर्य बैठे, 10th में मंगल बैठे, मंगल के ऊपर निर्बल चंद्रमा की दृष्टि हुई तो व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा। राइट। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, 6th स्थान में 4th का लॉर्ड ही बैठ जाए आके, चतुर्थ हाउस का जो लॉर्ड है चतुर्थेश ये बैठ जाए और साथ में केतु बैठ जाए। केतु क्या है, ये मरणात्मक ग्रह इनको कहा गया है, मारने वाले। तो 4th का लॉर्ड चतुर्थेश केतु के साथ 6th स्थान रोग या शत्रु के स्थान में आके बैठ गया तो व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा या किसी हथियार से खतरा होगा। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है, राइट, 8th स्थान में मंगल के साथ में शनि एंड राहु ये बैठ जाए, शनि राहु या केतु बैठ जाए तो सारे क्रूर ग्रह पापी ग्रह सब यहीं बैठ गए। तो 8th स्थान में मंगल क्रूर ग्रह, इनके साथ में शनि एंड राहु या केतु जो क्रूर एंड पापी ग्रह है अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा। राइट। शुक्र की राशि ले लीजिए, मान लीजिए 2 राशियां हैं इनकी, 2 नंबर एंड 7 नंबर राशि, वृष राशि एंड तुला राशि। तो इसमें चंद्रमा या प्लस मंगल बैठ जाए, कुंडली में कहीं होंगी वृष राशि या तुला राशि, तो उसमें चंद्रमा के साथ में मंगल बैठ जाए, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, चंद्रमा एंड शनि बैठ जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति को शस्त्र से खतरा होगा। 2 नंबर या 7 नंबर राशि में चंद्रमा के साथ में शनि जब बैठेंगे तो व्यक्ति को शस्त्र या हथियार से खतरा होगा। इस तरह से कुछ आपको इसके योग बताए। नेक्स्ट टॉपिक जो है विष यानी पॉइजन से खतरा हो सकता है, तो व्यक्ति या तो स्वयं पॉइजन खा ले या उसको किसी चीज़ में मिला के खिला दिया जाए या पिला दिया जाए पॉइजन, तो उसको उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। इसके लिए क्या देखें, इसके लिए आप देखिए लग्न लग्नेश एंड कारक सूर्य देखेंगे। इसके अलावा कुंडली का 2nd स्थान देखिए। 2nd स्थान क्या है, ये व्यक्ति का मुंह है, जहाँ से हम भोजन करते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो ये इंसान का मुख है, उसका माउथ है। तो 4th आप लग्न लग्नेश एंड सूर्य देखा आपने, 2nd हाउस 2nd का लॉर्ड इसको देखिए। अगर इनके ऊपर जो है वो अगर मंगल शनि राहु केतु इन सब का अगर प्रभाव हो, या ये 2nd का लॉर्ड 6, 8, 12 से रिलेटेड हो, या 6, 8, 12 के रिलेटेड के स्वामी यहीं आके बैठ जाएं 2nd हाउस में और इनके ऊपर मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को जो है वो विष या पॉइजन से खतरा होगा। राइट। मान लीजिए कि ये 4th हाउस में मंगल बैठ जाए, राइट, 4th हाउस इससे रिलेटेड कुछ योग बताते हैं। 4th हाउस में मंगल बैठ जाए, 8th में शनि बैठ जाए, 4th में मंगल बैठ गए, 8th में शनि बैठ गए, आयु मृत्यु के घर में शनि बैठे हुए हैं जो कारक है उसके, एंड 10th में सूर्य बैठ जाए तो यहाँ मंगल 4th में 10th में सूर्य बैठे, मंगल सूर्य में राशि परिवर्तन, यहाँ पर दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व, दोनों ही हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले, दोनों मारने वाले, और शनि अष्टम में बैठ गए जो आयु मृत्यु का घर है।
तो यहाँ पर 4th में मंगल, 8th में शनि एंड 10th में अगर सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को पॉइजन से खतरा है। और कब होगा? जब ये इनकी दशा अंतरदशा आएगी उसकी लाइफ में व्यक्ति की, तब ये खतरा होगा। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान या 8th स्थान है, 6ठा 8वां स्थान दोनों अच्छे नहीं, स्थान अच्छे नहीं हैं, दोनों रोग के स्थान है, ये शत्रु का स्थान है। तो 6ठे 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में बुध बैठ जाए तो बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। तो 6th या 8th में अगर चंद्रमा के साथ में बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को पॉइजन से खतरा है, राइट। मान लीजिए कुंडली का 7th स्थान, 7th स्थान क्या है? मारक स्थान है। तो 7th स्थान में सूर्य, शनि एंड राहु बैठ जाए। 7th स्थान वैसे ही मारक स्थान, यहाँ पे सूर्य, शनि, राहु अगर बैठ गए तो व्यक्ति को पॉइजन से खतरा है। मान लीजिए कुंडली का 11th स्थान एकादश स्थान है, एकादश स्थान में सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए तब व्यक्ति को यहाँ पर इससे खतरा होगा, राइट। मंगल की डायरेक्ट दृष्टि देखिए, यहाँ 8वीं दृष्टि यहाँ 6th स्थान पे आएगी मंगल की। यहाँ सूर्य प्लस मंगल बैठे हैं तो सूर्य एंड मंगल की दृष्टि आएगी 7th दृष्टि यहाँ 5th हाउस पे, और मंगल की 8th दृष्टि, 8वीं दृष्टि यहाँ ये रोग, शत्रु, इसकी जगह पर आएगी। तो यहाँ पर उसको पॉइजन से खतरा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्प से खतरा, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में कुछ लोगों में होता है तो वो उसके लिए प्रोन होते हैं, यानी उनको चांसेस हैं कि उनकी लाइफ में स्नेक बाइट हो सकता है। तो इसके सर्प के कारक क्या हैं? वो सूर्य, राहु है। राहु का मतलब, राहु एंड केतु जो हैं डायरेक्ट सर्प हैं, वो सर्प को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु का संबंध अगर लग्न, लग्नेश या सूर्य से हो जाए, राइट, सर्प का संबंध जो है व्यक्ति से हो जाए, लग्न, लग्नेश, सूर्य मतलब व्यक्ति स्वयं, उसका शरीर, उसकी हेल्थ। तो यहाँ पर राहु का संबंध अगर यहाँ लग्न, लग्नेश, सूर्य से हो जाए, या इसका राहु का संबंध 2nd हाउस, 2nd के लॉर्ड से हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सर्प तो मुंह से ही तो काट रहा है ना, अपने मुंह से काट रहा है। 2nd हाउस क्या है? ये मुंह है, इंसान मतलब ये माउथ है। तो व्यक्ति का भी माउथ है और उसका सर्प का भी माउथ है। तो ये व्यक्ति अगर यहाँ पर ये लग्न, लग्नेश, राहु का संबंध लग्न, लग्नेश से या 2nd हाउस, 2nd के लॉर्ड से होगा, और इसके अलावा 6, 8, 12 से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्नेक बाइट के चांसेस हैं। इससे कुछ रिलेटेड योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न में यहाँ पर राहु बैठ जाए, लग्न में व्यक्ति के शरीर में ही आके सर्प बैठ गया, यानी लग्न में राहु बैठ गए प्लस तृतीय साथ में बैठ जाए, 3rd का लॉर्ड। 3rd का लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? ये आयु मृत्यु का घर देखिए, अष्टम स्थान, अष्टम से अष्टम, 8th to 8th, ये 3rd स्थान भी है। तो यहाँ पर राहु के साथ में तृतीयेश अगर बैठ गए लग्न में तो व्यक्ति को स्नेक बाइट के चांसेस हैं। मान लीजिए 2nd स्थान जो आपको बताया माउथ है, तो 2nd स्थान में राहु बैठ जाए, 2nd स्थान में ही राहु बैठ जाए और शनि से या मंगल से युत या दृष्ट हो जाए। 2nd हाउस में राहु बैठ गए, उनके ऊपर शनि या मंगल की युति साथ में बैठ जाए या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को स्नेक बाइट के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए 4th में मंगल बैठ जाए, 4th हाउस में मंगल बैठे, 8th में शनि बैठ जाए, 4th में मंगल, 8th में शनि एंड 10th में अगर यहाँ पर ये सूर्य बैठ जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति को सर्प से खतरा है। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, ये 6ठा स्थान है, 6th स्थान जो डिसीज़ का स्थान है, तो 6th स्थान में चंद्रमा के साथ में मंगल बैठ जाए तब भी व्यक्ति को सर्प से भय है, यानी सर्प से खतरा है उसको। षष्ठेश कुंडली का जो 6th स्थान का लॉर्ड है, 6th स्थान रोग का स्थान, षष्ठेश मतलब रोग को देने वाला ग्रह। तो 6th का लॉर्ड जो है वो राहु या केतु के साथ कुंडली में कहीं बैठ जाए, 6 का लॉर्ड प्लस राहु या केतु कुंडली में कहीं बैठ जाए साथ में, तो व्यक्ति को सर्प से खतरा होगा। इससे आपको तमाम योग बताए। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जानवरों से खतरा। जानवर, कोई पालतू जानवर हो, जंगली जानवर हो, किसी से खतरा हो सकता है। तो तमाम जानवर जैसे कुत्ता है, गाय है, बैल है, भैंस है, या हाथी, घोड़ा, या सियार है, जंगली जानवर सियार है, या शेर है, तो ये कई बार अटैक कर देते हैं और वो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा उसको घायल कर देंगे या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इससे रिलेटेड कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, कुंडली का लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, तो लग्न पे सूर्य प्लस मंगल की दृष्टि हो जाए। लग्न पर सूर्य एंड मंगल दोनों हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले, वायलेंस वाले, अग्नि तत्व हैं। तो लग्न पर सूर्य प्लस मंगल दोनों की दृष्टि हो जाए, लेकिन यहाँ पर गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु शुक्र की ये शुभ ग्रह है,
अगर इनकी दृष्टि हो जाएगी तो फिर ये योग लागू नहीं होगा, राइट। तो लग्न पर सिर्फ सूर्य या मंगल की दृष्टि हो, लेकिन गुरु या शुक्र की दृष्टि अगर नहीं होगी तो व्यक्ति को गाय, बैल या सांड से खतरा होगा, राइट। मान लीजिए लग्न पर, ये व्यक्ति का लग्न है, तो लग्न पे तृतीयेश, लग्न में तृतीयेश एंड गुरु साथ में बैठ जाए, थर्ड का लॉर्ड जो आयु मृत्यु का घर है, प्लस इसके साथ में गुरु बैठ जाए। लग्न में तृतीयेश के साथ में गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति को गाय, बैल, सांड इन चीज़ों से खतरा होगा, वो अटैक कर सकते हैं, इनके ऊपर घायल कर सकते हैं। मान लीजिए लग्नेश प्लस षष्ठेश, लग्न का लॉर्ड प्लस सिक्स्थ का लॉर्ड षष्ठेश प्लस गुरु साथ में हो, कुंडली में कहीं बैठ जाए, लग्नेश, षष्ठेश एंड गुरु साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति पे हाथी से हमला हो सकता है। हाथी कई बार आप देखें वो भीड़ भाड़ में पागल हो जाता है, तो वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो किसी को घायल कर सकता है या उसकी डेथ तक हो सकती है। तो लग्नेश, षष्ठेश के साथ में गुरु अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को हाथी से खतरा है। लग्नेश प्लस षष्ठेश प्लस चंद्रमा बैठ जाए साथ में, उसको घोड़े से खतरा होगा, राइट। सेकंड हाउस में मान लीजिए शनि बैठ जाए, सेकंड में शनि बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि, युति दृष्टि हो जाए, तो तब उसको कुत्ता काटने से यानी डॉग बाइट से खतरा है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताया मुंह का है, ये इंसान का या किसी यहाँ डॉग बाइट हो रहा है तो उसका डॉग का मुंह है ये। तो यहाँ पर सेकंड हाउस जो है मुंह का, माउथ का कारक है, तो यह सेकंड में शनि बैठे जो रोग देने वाले हैं, और इसके अलावा उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को डॉग बाइट का खतरा है, कुत्ता काट सकता है उसको, राइट। मान लीजिए फोर्थ में मंगल बैठ जाए, फोर्थ में मंगल बैठ जाए, टेंथ में शनि बैठ जाए। मंगल एंड शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मंगल एंड शनि आपस में दृष्टि परिवर्तन हो रहा है, तो फोर्थ में मंगल बैठे, टेंथ में शनि बैठे, तो शेर के द्वारा हमला हो सकता है व्यक्ति के ऊपर, और शेर के द्वारा हमला हो तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। मान लीजिए कुंडली का सिक्स्थ स्थान या एर्थ स्थान है, सिक्स्थ स्थान या एर्थ दोनों अच्छे स्थान अच्छे नहीं हैं, इसमें सूर्य चंद्र मेल के बैठ जाए, सूर्य एंड चंद्रमा बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए सिक्स्थ में सूर्य प्लस चंद्रमा या एर्थ में बैठ जाए सूर्य प्लस चंद्रमा, तो व्यक्ति हाथी से घायल हो सकता है, उस पर हाथी अटैक कर सकता है, हाथी से घायल हो जाएगा। मान लीजिए कुंडली का सेवन्थ स्थान है, सेवन्थ स्थान क्या, मारक स्थान है, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, टेंथ में मंगल एंड गुरु बैठ जाए, सेवन्थ स्थान में यहाँ पर सूर्य बैठे और टेंथ स्थान में मंगल के साथ गुरु बैठ जाए तो डॉग बाइट के चांसेस हैं। मान लीजिए शनि है, कुंडली में शनि है, ये सेकंड लॉर्ड से ये युत या दृष्ट हो जाए। सेकंड का लॉर्ड मतलब ये जो द्वितीयेश है, जो मुंह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शनि ग्रह जो है वो सेकंड लॉर्ड से, सेकंड के लॉर्ड से या तो साथ में बैठ जाए या दृष्टि दे दे तो डॉग बाइट के चांसेस हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे योग हमने बताए, तो इसको आप ध्यान से देखें। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सडन एक्सीडेंट, अचानक घटना, दुर्घटना में व्यक्ति पे शत्रु से हमला हो या शत्रु से उसको खतरा हो, शस्त्र से, किसी शस्त्र से या हथियार से हमला कर दिया जाए, या उसको पॉइजन से खतरा हो, या स्नेक बाइट, सर्प से खतरा हो, या जानवरों से उसको खतरा हो, तो इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें बताई। और ये कब होंगी, जब जिस तरह की चीज़ें आपको बताई, ये पॉइंट्स अगर कुंडली में ऐसे योग हैं, ग्रहों का प्लेसमेंट, उनका अरेंजमेंट, उनका कॉम्बिनेशंस अगर इस तरह का हो जो आपको बताया है, तो जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।